नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड में मौजूद हूं और आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ हमारे प्रदेश की जनता की है और ये जनता यहाँ एक शिविर लगा हुआ है और इस शिविर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी योजना आपके द्वार। जी हाँ, ये झारखंड सरकार की एक सकारात्मक पहल है। झारखंड सरकार की एक अच्छी पहल समझ में आ रही है कि जो सरकार खुद से चलकर लोगों के बीच में आई है और लोगों के बीच में आकर के अपनी योजनाओं का लाभ मुहैया करा रही है। लेकिन अब ये लाभ जनता को कितना हद तक मिल पा रहा है और कितना सुचारू रूप से मिल पा रहा है, ये तो जानकारी हम लोग जनता से ही लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मालूम पड़ रहा है कि इस टेबल पर एक पदाधिकारी भी हमें नजर आ रहे हैं और इनसे भी मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि ये योजना और ये जो आज शिविर लगा हुआ है यहाँ की जनता कितना स्तर पे यहाँ लाभ ले पा रही है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हाँ, बताइए क्या है? सर, जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ये जो योजना चल रही है आपकी सरकार आपके द्वार, किस तरीके से यहाँ की जनता को लाभ दे पा रही है? सभी तरह के विभागों का स्टार लगा हुआ है। सरकार की कुछ जो फ्लैगशिप स्कीम है उनको विशेष तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। जिस भी लाभुक का किसी विभाग से संबंधित कोई भी काम हो उसका निस्तारण यहाँ पे किया जा रहा है। तो सर, इस तरीके का ये जो सरकार का ये योजना है सरकार आपके द्वार, ये द्वितीय चरण में आज हो रहा है। क्या भविष्य में इस तरीके का आगे भी कोई संकेत दिख रहा है? बिल्कुल, ये दूसरा फेज चल रहा है और यदि इसके आगे के फेज का सरकार घोषणा करेगी तो हम सभी लोग इसी तरह से पुनः पंचायत में आकर के सारा काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे इस टेबल पर कुछ अधिकारी थे और जैसा कि इन लोगों ने भी हमें जानकारी देने का प्रयास किया और यहाँ राजस्व विभाग दिख रहा है। मैं आप लोगों को बिल्कुल सर, किस तरीके से यहाँ पर कृषि विभाग की ओर से, आप कृषि विभाग के टेबल पर बैठे हुए हैं, किस तरीके से कृषि विभाग, पशुपालन विभाग किस तरीके से योजना का लाभ दे पा रही है यहाँ के किसानों को? यहाँ के किसानों के लिए सबसे पहले बकरा विकास योजना है, उसके बाद सुकर विकास योजना है, फिर आपका पोल्ट्री फार्म है। योजना तो बहुत तरीके से, अगर कोई लाभुक इसका लाभ लेना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या है? आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन में जो मांग है वो देने की मिल जाएगा सारा योजना। चलिए, तो इस तरीके से पशुपालन विभाग का यहाँ ज़्यादा भीड़ तो हमें इसी टेबल पर दिख रहा है कि आवास योजना का बिल्कुल लाभ लेने के लिए महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए, भीड़ लगा हुआ है और यहाँ महिलाएं अपने कागज पत्तर के साथ बिल्कुल मौजूद हैं लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर मौजूद महिलाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे किस चीज़ का लाभ लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। इंदिरा आवास के लिए। इंदिरा आवास के लिए क्या क्या, तो खैर जानकारी तो टेबल पर ही विशेष रूप से लेंगे। चलिए पूछिए। सर, जैसा कि इस टेबल पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, तो इस लाभ को लेने के लिए कोई लाभुक अगर चाहे तो उसे किस किस तरीके का दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा? अभी फिलहाल वर्तमान में तो सिर्फ नाम चल रहा है, ठीक है, सब लोगों का नाम एंट्री हो रहा है। ये पहला प्रक्रिया है। मतलब इस शिविर में सिर्फ नाम दर्ज करने का प्रक्रिया निभाया जा रहा है, इसके बाद की प्रक्रिया के लिए अभी हम लोग को ऐसा कुछ, जब तक कोई दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम करेंगे। मतलब यहाँ से लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद जिनका लाभुक का नाम निर्देश हम लोगों को मिलेगा, वैसा हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो बहुत हमको अथी गरीब आदमी, हमको कोई सहारा नहीं है, इंदिरा आवास से खातिर आए हैं यहाँ लाभ खातिर। यही घर टूट गया है मेरा। इससे पहले कभी प्रयास किए थे, अप्लाई किए थे इंदिरा आवास? इससे आज जो शिविर लगा है, इससे पहले कभी आप आवेदन दिए थे इंदिरा आवास के लिए? नहीं दिए हैं, फोटो कब के वो ब्लॉक ने कि नहीं कोई क्लियर करा है। चलिए, तो देखिए कोई सहारा नहीं है। देखिए, तो हम कामना करते हैं कि इस बार इस शिविर में इनका दुख बिल्कुल दूर हो जाए और जो सरकार का लाभ है बिल्कुल उचित लोगों को मिले। नहीं, JSLPS किस तरीके से लाभ दे रहा है यहाँ पर लोगों को? हम लोगों को अभी JSLPS ने बहुत तरह से लाभ दे रहे हैं। जैसे अभी हम लोग खेती बाड़ी का यहाँ कैंप लगाए हुए हैं JSLPS में। तो जैसे हम लोग पहले रासायनिक खेती करते थे, अभी हम लोग जैविक खेती लोगों को हम लोग को अभी सिखा रहे हैं करने के लिए। हम लोग को ट्रेनिंग दी गई थी रांची में और अभी हम लोग आके यहाँ पर अपने अपने गांव में सबको जैविक खेती करने की बता रहे हैं।
देखिए इस तरीके से यहाँ पर जैविक खेती पे बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत ही एक अनोखा सा चीज मिला है, बिल्कुल देसी स्तर पर। खट्टा मीठा क्या लिखा है? खट्टा मीठा घोल है और ये निमास्त्र है। किस तरीके से ये दवा का प्रयोग करते हैं किसान? खट्टा मट्ठा घोल है कि जो मेरा 15 दिन से नीचे का जो गाछी होता है जो हम लोग लगाते हैं, हम लोग कड़ा दवा डालेंगे तो मर जाएगा, इसीलिए हम लोग छोटा पौधा के लिए हम लोग दवा बनाते हैं निमास्त्र। तो ये जो दवा आप जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल घर पर तैयार किया गया जैविक पद्धति से? हाँ जी, हम खुद ही अपने से तैयार किए हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा कंचन बाला हो गया। कहाँ से हैं आप? हम दारूडी से हैं। मेरा ये बिल्कुल दारू की ये महिलाएं हैं और कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल लोहा साबित कर रही हैं। और महिलाएं किस तरीके से कृषि के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ये प्रदर्शनी भी लगा हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें भी कि ये ओल है और ये टमाटर, बैगन, बोदी है और कच्चू भी है, टोटी जिसको हम लोग गांव में टोटी भी कहते हैं। हाँ, ये हम लोग पूरा अपने घर में अपना ही खाद बनाते हैं। जैसे नाइडेप हो गया, नाइडेप खाद से ये हम लोग तैयार करते हैं और दवा के रूप में हम लोग अपना घर में दवा बनाते हैं। नीमास्त्र हो गया, खट्टा मट्ठा घोल हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, ये सारा दवा हम लोग खुद अपने ही घर में बनाते हैं। अगर कोई किसान आप लोग से ये दवा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? हम लोग से संपर्क करें। खुद तो हम अपना गांव में जो हमको मांगती है उसको हम देते हैं। नीमास्त्र हम अभी 30 रुपये लीटर देते हैं, खुद बनाते हैं दीदी लोग। ये तो मेरा नीमास्त्र मतलब JSLPS पूरे झारखंड में काम कर रहा है, अलग अलग जगह पर, हर जगह इस तरीके से उपलब्ध है। हाँ, हर जगह हर गांव में है। कौन सा लाभ लेने के लिए आए हैं यहाँ पे? सुकन्या का लाभ लेने आए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने आए हैं। क्या क्या लग रहा है इसके लाभ को लेने के लिए? आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पासबुक का फोटोकॉपी, माँ का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का और फॉर्म सारा चीज भर के और देर जमा करना है। देखिए क्या है कि लोग कुछ भी बोलने से बड़ा परहेज करते हैं क्योंकि उनकी कुछ कहीं ना कहीं कुछ जवाबदेही बन जाती है। तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम बारी बारी से जानने का भरपूर प्रयास करें। और देखिए यहाँ पर ब्लड प्रेशर का जांच हो रहा है और इस तरीके से इस शिविर में गांव के लोग आकर के बिल्कुल स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। मैडम सबसे पहले बताने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से स्वास्थ्य में यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दिया जा रहा है लोगों को? यहाँ पर बीपी, शुगर और हर तरह का जांच किया जा रहा है और दवा का वितरण किया जा रहा है। जो सर्दी खांसी कुछ भी ऐसा तकलीफ लेकर के आ रहे हैं उनके लिए दवा दी जा रही है। क्या सिर्फ शिविर में इस तरीके का सेवा दिया जाता है या लगातार लोगों के बीच में इस तरीके का सेवा बरकरार रहेगा? लगातार दिया जाता है क्योंकि जनता दरबार के अलावा सेंटर पर भी दिया जाता है। देखिए तो इस तरीके से सिस्टर ने जवाब दिया कि जनता दरबार के अलावा भी लोगों को गाँव में बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाता है। और इनमें सबसे बड़ा रोल हमारे गांव की इन सहिया दीदियों का होता है जो बिल्कुल हर परिस्थिति में गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर बिल्कुल सेवा देती हैं। क्या सही है कि गलत है? सही है ना? अगर आज राज्य में स्वास्थ्य का जो भी स्थिति बना हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। रहता है, हमेशा करबे करते हैं हम लोग बलिदान। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप लोगों को मिलना चाहिए सुख सुविधा वो कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता। नहीं, हम लोग जिस तरह से काम हम लोग से लिया जा रहा है उस तरह का हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। क्या संदेश देना चाहिएगा आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग सभी सहिया बहने कहना चाहते हैं कि हम लोग से रात दिन काम करवाया जाता है पर हम लोग को उचित दाम नहीं मिलता है और न उचित मान्य मिल रहा है, मान्य भी नहीं मिल रहा है, न दाम मिल रहा है। तो देखिए इस तरीके से आज का ये जो शिविर लगा हुआ है सरकार आपके द्वार, तो इस शिविर में हमें यहाँ के एक अनुभवी व्यक्ति मिल गए हैं और मैं जानने का भरपूर प्रयास करूँगा कि किस तरीके से ये शिविर सफल साबित हो पा रहा है या सिर्फ ये एक जुमलेबाजी का रूप लिया जा रहा है। देखिए ये शिविर अगर कहा जाए तो पूर्ण तरीके से पूरे प्रखंड में क्या पूरे झारखंड में कहीं भी कार्यक्रम हो रहे हैं तो यह सही नहीं हो रहा है, इसे एक जुमलेबाजी कहा जा सकता है क्योंकि जितने भी आवेदन लिए जा रहे हैं उस पर कोई भी निष्पादन अभी तक नहीं किया जा रहा है। पिछले साल जो आपकी सरकार आपकी योजना
कार्यक्रम का जो शिविर लगाया गया था उसमें से भी अभी तक पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ है। तो अभी जो फॉर्म जमा हो रहा है वही हमारे पास बहुत ही अच्छा एक अवसर मिला है कि सरकार आपके द्वार की ये जो योजना चल रही है, सरकार के तरफ से कुछ प्रतिनिधि भी हमें दिख गए हैं इस कैंप में, तो मैं उनसे भी मिलकर जानने का प्रयास करूंगा कि कहां तक ये प्रोग्राम सफल हो पा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के बीच में, क्योंकि लोग तो बोलते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में संतुष्टि भी नजर नहीं आ पा रही, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? कहना कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पहले जनता को प्रखंड दौड़ना पड़ता है, आज प्रखंड खुद चल करके जनता के पास आई है, इसलिए जनता को तो सहूलियत मिल रही है, जनता के काम निपटाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय बता दें। मेरा नाम बबलू पासवान है, हम जिला के पदाधिकारी हुए। जिला के पदाधिकारी अपने आप को बता रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सराहना करनी चाहिए और अगर कुछ गलत करती है तो बिल्कुल उसकी खिंचाई करनी चाहिए। सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पहला प्रयोग सफल रहा तभी दूसरा बार ये कैंप लगाया जा रहा है। लेकिन लोगों का और जो ग्रामीण हैं कहीं ना कहीं उनका शिकायत है कि लगातार वो दफ्तर का चक्कर काटते रहते, फिर भी उन्हें जो है सो उचित लाभ और उचित जो मुहैया है वो नहीं मिल पाता उनको। कुछ कागज में त्रुटियां रह जाती, उसी के चक्कर में लगाना पड़ता है उन लोगों को प्रखंड का चक्कर। यदि कागज सही उनके हैं तो उनके ऑन स्पॉट काम कराए जा रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और हर लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो बिल्कुल अपना पक्ष रखे। लेकिन इस कार्यक्रम का कहाँ तक सफल आयोजन हो रहा है इसका परिणाम तो बिल्कुल यहाँ की जनता ही देगी। और एक और अनुभवी व्यक्ति इस कैंप में, इस शिविर में हमें मिले हैं, इनसे भी जानने का भरपूर प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम कहाँ तक सफल जा रहा है। ये कार्यक्रम का आयोजन तो हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का काफ़ी अपेक्षाएं हैं, बट हमको नहीं लगता है कि उतनी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है ये कैंप। और विशेषकर राजस्व में कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि कर्मचारी लोग हड़ताल पे हैं। बिल्कुल, एक तरफ कर्मचारी हड़ताल पे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को आज शुभ भी दिन है क्योंकि ईडी ने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया है। तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, यहाँ की जनता भी परेशान है। फिर भी इन परेशानियों के बीच में कुछ राहत का हम लोगों को किरण भी दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये शिकायत भी रहा है कि सिर्फ ये एक जुमलेबाजी का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं आवेदन देते हैं, लेकिन उन आवेदनों पर बिल्कुल निष्पक्षता से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। कहाँ तक ये बात सही समझ में आ रहा है? सही है, यहाँ पे जो भी आवेदन आते हैं उससे बहुत मुश्किल से 10 से 20% आवेदन का निष्पादन होता है और बाकी 70-80% आवेदन वैसे ही पड़ा रह जाता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ के लोकल साबित हो रहे हैं क्योंकि ये दूसरा चरण है आज इस प्रखंड में। पिछले चरण में कितने लाभुकों को लाभ मिल पाया? यही तो जो लाभों का जो ग्रामीण आ रहे हैं वो बार बार बोलते हैं कि पिछले बार जो शिविर लगा था उसमें हम दिए हैं, आज तक उस पर कोई भी काम नहीं हो पाया, तो फिर हम दे रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उनको कोई भरोसा नहीं है ऐसे कैंपों पर और उनको लगता नहीं है कि उनका काम हो पाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, आप एक बार और बताइए कि यहाँ पर तो हर चीज़ का कैंप नज़र आ रहा है, हर चीज़ का लगा, लेकिन रोजगार का एक भी कैंप नहीं आ रहा है। प्रदेश के युवाओं के लिए क्या संकेत दे रही है ये राज्य सरकार? अभी सिपाही की बहाली आ रही बहुत जल्द, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देखिए 13,000 आसपास बहाली आ रही है पुलिस विभाग में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए एक युवा भी साथी मिल गए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बहाली वाले बात पर? सरकार तो बहुत अच्छा कैंप लगा रही है, बट रोजगार को लेकर कोई खास कैंप नहीं है। बेरोजगार लोग के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं वैसे लग रहा है। हम तो वही सोच कर रहे थे कुछ रोजगार कुछ होगा, ऐसा कुछ ऐसा जैसे सुखाड़ आता है वैसे हमारे प्रदेश में रोजगार का सुखाड़ आ गया है। इस विषय में क्या कहना चाहिएगा आप? उस विषय में लेकर हम लोग 5 जो कल है 5 तारीख को डिजिटल स्ट्राइक हम लोग किए हुए हैं, पूरा जो रोजगार को लेकर जो 5 साल से कोई वैकेंसी। क्या लगता है कि डिजिटल स्ट्राइक का कुछ सही नतीजा दिखेगा? ये ट्वीट करना है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा सरकार को। चलिए ठीक है, देखते हैं कि यहाँ के युवाओं का ये जो, क्योंकि झारखंड प्रदेश है और यहाँ के युवा बड़ा शांत प्रवृत्ति के हैं। शांत है, लेकिन बात जरूरत पड़ने पर फिर शांत को रोड पर भी अगर उतरने का जरूरत पड़ा तो बिल्कुल तैयार है समझाने के लिए। पर एक बार डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं सरकार समझती तो फिर रोड में आएंगे। तो देखिए इस तरीके से कैंप में अलग अलग लोग आ रहे हैं और उनकी समस्याएं भी बिल्कुल अलग अलग है। और जहां तक हम भी कामना करते हैं कि बिल्कुल सरकार को सद्बुद्धि आए और वो बिल्कुल सकारात्मक कदम उठाए और जहां तक संभव हो सके तो अपने प्रदेश के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए एक से एक योजनाएं लाए और सिर्फ योजना कागज पर ही नहीं लाए, उसे धरातल पर भी लाने का प्रयास करे।
क्योंकि जहाँ तक मिल रहे हैं लोगों से तो कहीं ना कहीं लोगों में असंतुष्टि भी भरपूर दिख रही है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी नए शिविर में। जय हिंद, वंदे मातरम।